द ब्रेक एक वायरल स्टोरी इस वक्त आप मीडिया पे देख रहे होंगे। दिस इज़ डूइंग द सर्कल्स ऑन सोशल मीडिया। एक वालिद की इल्तिजा क्योंकि उनके बेटे को एक तरह से बुली किया गया। बुलिंग के वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त बुली करने वाले उसके फेलो क्लास स्टूडेंट्स नहीं थे बल्कि स्कूल की इंतज़ामिया थी। इस वक्त की इतलात के मुताबिक मूसा नामी बच्चे को उसके स्कूल में इस बात पर बुली किया गया कि वो उर्दू में बात कर रहा था। इसकी ज़्यादा डिटेल्स तो हमारे पास मौजूद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह ये वीडियो सामने आई तो ये वालिद ने कहा कि मैंने स्कूल से जाके पूछा और बच्चे के चेहरे पे एक ब्लैक मार्क लगाया गया। इसकी तफसीलात क्या हैं, क्या ये इंग्लिश के पीरियड में हुआ, लेकिन इन एनी केस यानी जो भी अगर इसकी डिटेल्स हैं, ये ब्लैक मार्क लगाना, बाकी लोगों को, बाकी बच्चों को ये कहना कि आप इस पे हंसें, ये नहायत ही तहज़ीक आमेज़ है। मुझे पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया में ज़्यादा बात इस बात पर की जा रही है कि उर्दू ज़ुबान और हमारी कौमी ज़बान, देखिए स्कूल की सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। कई दफ़ा मैं खुद देखती हूँ कि हम गलत जगह पे गलत आर्गूमेंट लेके आते हैं। अगर आपकी उर्दू की क्लास नहीं है, आपकी अंग्रेज़ी की क्लास है और वहाँ पे आपने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया, तो रादर देन गोइंग इनटू द डिटेल्स कि जी कौन सी ज़बान बोली जा रही थी, क्यों हम पे मुसल्लत करें, ये जो हम फ़लसफ़ियाना सवाल करते हैं, पहले लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। मेरे लिए अहम मुद्दा ये है कि अगर आप एक बच्चे को उसके स्कूल के एनवायरनमेंट में उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज करने वाले तरीके और हथकंडे उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या रिप्रिमांडिंग एक्शन है। और अगर हमारे स्कूल्स का, स्कूल की इंतज़ामिया का ये तरीका, यानी हमने हाल ही में तो जाके कॉर्पोरल पनिशमेंट्स को ख़त्म किया था, हमने हाल ही में तो जाके इस बात को गैर कानूनी बनाया है कि बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इस तरह का इमोशनल और जज्बाती दबाव, इस तरह की ब्लैकमेलिंग, इस तरह की प्रेशराइजिंग टेक्निक जो एक बच्चे की पर्सनालिटी को बिल्कुल मस कर दें, इसके ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है। तो इसकी डिटेल्स में जाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ परवेज़ साहब, जो कि मूसा के वालिद हैं। आज उनकी हेयरिंग भी है और तभी हम उनसे टेलीफोन लाइन पे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपके मौजूद होने का। इसके अलावा नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। स्कूल की फ़ीस के मामले को लेकर और मुख्तलिफ और डिसिप्लिनरी एक्शंस को लेकर नदीम साहब अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं और आज भी इस अहम इशू पर हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें आतिफ साहब आपसे, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, किस वजह से ये ब्लैक मार्क बच्चे के चेहरे पे लगाया गया। आपका बच्चा इस इदारे में, इस स्कूल में कितने अरसे से ज़ेर तालीम है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। वाक़या कुछ इस तरह हुआ है कि मेरा बच्चा मूसा आतिफ पिछले 7 साल से सिविलाइजेशन स्कूल में पढ़ रहा है जी। तो इसमें हुआ ये कि जुमे वाले दिन मेरे बच्चे ने अपने किसी क्लास फेलो से मैथ के किसी पीरियड में कुछ सवाल पूछा, कुछ बात की उर्दू में। तो उस पर जो टीचर थी उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने, मेरे बच्चे ने माफ़ी भी मांगी लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके मुंह पे एक काला रंग का धब्बा लगा दिया ज़बरदस्ती। हाँ। उसे जकड़ के। उसके बाद जब वो होम टाइम हुआ और बच्चा घर वापस आ रहा था तो उसे क्यू में खड़ा हुआ था, तो उसमें से निकाल के इसने अपने मुंह पे हुडी डाली हुई थी ताकि वो नज़र ना आए जो निशान है, धब्बा है। तो उन्होंने वो उसको हटाया और हटा के खड़ा किया उसको सबके बीच में, बच्चों के बीच में, और उस पर हुटिंग करवाई। उसके बाद बच्चा जब घर आया तो काफ़ी डिस्टर्ब था, मैं घर पे ही था उस वक्त। तो मैं ये लेकर, जब कंप्लेन लेकर मैं वहाँ पे गया हूँ स्कूल में, तो जो उनकी प्रिंसिपल है परवीन अलवी, उसने मेरे सामने ही बच्चे पे वो चढ़ने लग गई और हमें उसने बोला कि आप चुप करें, मैं बच्चे से बात करूंगी। मैंने कहा जी आप कर लीजिए। उसने जब बात करना शुरू की तो वो बच्चे पे ही चढ़ाई की जा रही कि नहीं तुमने उर्दू बोली कैसे। तो मैंने कहा उर्दू बोलने में इतना बड़ा तो कोई आप वो नहीं कर सकते। आप क्या मेरे सामने आप वो बच्चे से इस तरह के बिहेवियर कर रहे हैं, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट आपने ख़त्म कर रहे हैं, ये कौन सा आपका तरीका है इंग्लिश पढ़ाने का। मुझे तो ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना, ना मुझे इसका कोई वो है कि जहाँ पे उर्दू के साथ इस तरह आप बात के, मतलब उर्दू बोलने पे आप इतनी बड़ी सख्त आप उसको पनिशमेंट कर रही हैं। सही। तो उन्होंने कहा जी हमने तो इसी तरह करना है। मैं अली खुर्शीद के पास गया ये बात करने के लिए, जो उनके मालिक हैं। तो अली खुर्शीद ने मुझे गेट से बाहर ही कह दिया कि नहीं आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, आप यहाँ से जाएं वरना मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ। और उसके बाद वो उठ के वहाँ से चले गए। मैंने उसके बाद बाहर एडमिन में, जो हमें पता था दानिश सिद्दीकी होते हैं, दानिश सिद्दीकी से मैंने बात करने की कोशिश की। दानिश सिद्दीकी ने कहा जी मैं तो अभी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं आपसे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। सही। उसके बाद मैंने बाहर आके ये क्लिप बनाया और क्लिप बना के मैंने ये वायरल किया। और उसके बाद मैंने जो भी फॉरम हैं, जो लीगल फॉरम है,
मैंने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दी। इसके अलावा नदीम मिर्ज़ा भाई जो जी पेरेंट्स स्टूडेंट स्टूडेंट जी जी फेडरेशन के हमारे साथ भी वो हैं, मौजूद है जी उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इसके लिए, और वो मेरे साथ खड़े हुए, और बिल्कुल जहाँ जहाँ लीगल उसमें है, हम जी लीगल फोरम पे गए। अब आगे हमने अपना काम कर दिया है हुकूमत के लिए, जो आतिफ साहब हमारे सरकार साथ के लिए मौजूद हमने। हैं नदीम साहब, लेकिन मैं उनकी तरफ जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी ये क्लिप बनाने के बाद जब ये स्टोरी वायरल हुई है, पब्लिक का इंटरेस्ट भी है, हम भी आज आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो इज़हार अफसोस करना चाहेंगे, बच्चे को डिसिप्लिन करने का ये कोई तरीका नहीं है, ये कतई गलत है और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए कि इस वक्त किसी प्रिंसिपल ने, इंतज़ामिया ने इस क्लिप को बनाने के बाद, इस बात को मंजर आम पे लाने के बाद आपसे कोई रब्ता किया है? क्या उनके रवैये में, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, उनके रवैये में कोई तब्दीली आई है? जी, जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे प्रिंसिपल जो हैं जी परवीन अलवी, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे सामने ही मेरे बच्चे को डांटना शुरू कर दिया हम्म उल्टा, और हमसे भी उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की कि हम तो इसी तरह पढ़ाते हैं और इसी तरह हम करेंगे। उसके बाद मैंने अली खुर्शीद से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने गेट के बाहर ही मुझे बोल दिया कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, आप यहाँ से जी चले जाएं, जी वरना मैं उठ के चला जाऊँगा। और फिर बिल्कुल। वो मेरे अच्छा, सामने ही अब उठ के। ये जैसे आपने खुद निशानदेही की, ये आप लेके आए हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन की के सामने भी, और नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब, क्या एक्शन लिया जा रहा है और इस वाक़ये पे आपका क्या रद्द अमल था? थैंक यू सुधीरा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका आज टेलीविजन का कि आप मुझे हमेशा पेरेंट्स को चांस देते हैं बात करने का। देखें, ये वाकयात जो हैं ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ये रोज के वाकयात हैं, क्योंकि इन वालिद ने रिपोर्ट कर दिया तो उसकी वजह से ये वायरल हो गया। जब इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की तो जी फिर हमने इसको अपने पेज पर डाला, उसके बाद ये वायरल हो गया। रोज के वाकयात हैं ये कि स्कूलों के अंदर बच्चों को फीसों के सिलसिले में एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता, उनको मारा पीटा जाता है, उनको फर्श पर बिठा दिया जाता है। अभी सदर में एक स्कूल में वाकया हुआ, लेकिन वो वालदा कंप्लेंट नहीं करना चाहती कि बच्ची की पेंसिल की नोक मारकर आंख फोड़ दी गई। तो इस किस्म के डेली वाकयात हो रहे हैं और कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। एक्चुअली रेगुलेटर की ड्यूटी है कि अगर स्कूल में इस किस्म की चीजें हों तो वो उसको रेगुलराइज करे, लेकिन सर, हमारे लेकिन यहाँ जो टीचिंग रेगुलेटर एथिक्स है। कहाँ पे हैं? ये तो ऐसा लगता है कि पूरा माइंडसेट बना हुआ है। जैसे अभी आतिफ साहब कह रहे थे कि जब कंप्लेन लेकर, एक तो स्टैंड अलोन वाकया है ना, कि देखें इसको किसी तरह भी कोई स्कूल जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ठीक है आप बच्चे को ये भी कहने की अगर कोशिश करें कि अंग्रेजी में बातचीत की जाए, बहुत सारे स्कूल तरीके अपनाते हैं और इस बात को एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन बनाते हैं, लेकिन बच्चे के चेहरे पे कालक लगा देना, उसको खड़े होकर बाकियों से उस पर हुटिंग करवाना, ये तो कोई स्कूल जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अपने इस स्टैंड पे अड़ जाना, ये कहां से आ रहा है और क्या इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा? ये देखिए, उन्होंने एक वीडियो जो है वो अपने पेज पर डाला है जी सिविलाइजेशन स्कूल ने, कि उसमें उन्होंने कोई सिप्तेन साहब है, उन्होंने कहा है कि साहब हमने टीचर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है जी और ये मतलब उन्होंने एडमिट किया है कि हमने, हमारे टीचर ने ये किया है। अब क्यों किया है उसकी मेन वजह देखिए, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि उनकी मेन वजह यह है कि तलबा को हरास करके वालिदैन को दबाव में रखा जाए कि वो जो तमाम नाजायज मुतालबे हैं वो मुतालबे स्कूल के पूरे करते रहें, उनसे कापियां किताबें खरीदते रहें। उनसे पहले एक यूनिफॉर्म खरीदना होता था, अब आप यकीन करें 6-6 यूनिफॉर्म खरीदने पड़ते हैं स्कूल से बच्चों के वालिदैन को। इस पर सर्कुलर भी 6 सितंबर को इशू हुआ है कि आप जो है वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाएं, 10% बच्चों को स्कॉलरशिप दे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे। और रेगुलेटर जो है, महकमा तालीम का एक इदारा जो है, रजिस्ट्रार ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वो उसका काम है कि इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करे, वो भी नहीं कर रहा। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि ये तमाम तर जो जतन करने के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुझे बताएं, ये तो टीचर्स ऐसा नहीं लग रहा कि दे आर फिट टू टीच। इनकी क्या क्वालिफिकेशन देखी जाती है? क्या ये बीएड एमएड्स होते हैं? क्या इन्होंने एजुकेशन, अपना सब्जेक्ट शायद इनको पता हो, लेकिन क्या टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग एथिक्स के बारे में इनकी जानकारी है? क्या ये क्वालिफाइड टीचर्स हैं आपके ख्याल में नदीम साहब? नहीं, 90% क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, क्योंकि जी देखें मेरी बात सुनिए, 8,000, 10,000, 12,000 रुपए में क्वालिफाइड टीचर्स कहाँ से लेकर आएंगे आप? जी आपके प्रोग्राम में एक प्रिंसिपल साहिबा मेरे साथ आई थी, आपको याद होगा। जी तो अगर आप टीचर क्वालिफाइड टीचर लेते हैं तो उसकी कम से कम तनख्वाह जो है 60,000 रुपए से लेकर
1.5 लाख रुपए तक होती है। और हमारे मुल्क में टीचर्स ट्रेनिंग का पहले जमाने में मुझे याद है कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस होते थे और जब तक टीचर ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं करता था उसको टीचिंग करने की इजाजत नहीं देती थी। अब तो यह है कि मैट्रिक पास खवातीन जो हैं वो आकर टीचिंग कर रही हैं, उनको उस वजह से उनको रख लिया यानी जाता हम है। वहाँ पे स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रहे। आज हमारे व्यूअर्स को जानकर खुशी होगी कि हमारा जो लार्जर सब्जेक्ट है, हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हम उन पूरे पैनल को लेके आ रहे हैं जिन टीचर्स के स्टूडेंट्स ने दुनिया भर में और पाकिस्तान भर में डिस्टिंक्शन ली है। इनको ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आउटस्टैंडिंग टीचर्स का अभी हाल ही में अवार्ड भी दिया गया है। तो इनसे जानेंगे कि गैप्स कहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे असातिज़ा नहीं है, लेकिन फिर ये प्रैक्टिसेस जो आतिफ साहब यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं और नदीम साहब जिक्र कर रहे हैं ये भी आम है। एक आखिरी सवाल आतिफ साहब आपसे करना चाहूंगी। वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड अबाउट मूसा बिकॉज इस चीज़ का यकीनन उसको ट्रॉमा होगा। आपने भी जैसे हमसे कहा कि उस वीडियो को ना चलाया जाए, हमने वीडियो नहीं चलाई है मूसा की जो आपने खुद बनाई थी, लेकिन इस वक्त मूसा की क्या कैफियत है? हाउ आर यू काउंसलिंग हिम? उसका जो ट्रॉमा है उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बच्चे को दोबारा रिहेबिलिटेट करने में, क्योंकि बच्चा काफ़ी सहम गया है और वो अपने मतलब बाकी स्कूल के बच्चों से बात करने में और उसमें वो काफ़ी वो हो रहा है कि मैं दोबारा स्कूल में किस तरह जाऊंगा, अगर मैं गया तो क्या होगा, वहाँ पे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। बच्चा काफ़ी सहमा हुआ है, बहुत वो है। हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिहेबिलिटेट करें और उसका थोड़ा सा दिल बहलाएं उसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और विसल ब्लोअर्स जो बच्चे होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो आके इस बात को रिपोर्ट करें कि उनके साथ क्या हुआ है और उनके पेरेंट्स भी उनके लिए स्टैंड लें, तो यकीनन उनके लिए फिर दोबारा अपने पीयर्स में जाना मुश्किल होता है। लेकिन हमें उनको हिम्मत देनी चाहिए कि हर बुराई, हर गलत चीज़ के खिलाफ आपने खड़े होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद थे, नदीम साहब मौजूद थे। ये मंजर आम पे चीज़ आई है। नदीम साहब को हम दोबारा भी जहमत देंगे ताकि जान सकें कि आगे मज़ीद क्या कार्रवाई हो रही है। क्या सिर्फ टीचर का इस्तीफ़ा दे देना, उसका रेजिग्नेशन मंजूर हो जाना इस मामले का हल होगा? वील फाइंड आउट।